कि गंभीर सिंह सब कुछ सह सकता है बेटे, लेकिन इतना बड़ा लांछन वो मेरी बेटी है। मैं उसका एक तरह से पिता हूँ बेटे। तुम के बताओ तुम्हारे फिरों को बेटवा का रिश्ता बनाए, कहीं बेटवा कहा जाए बताओ। कितना बड़ा ढेर महाराज पहली बार जंगल में घूमने नहीं गए, हफ्ता में 3 बार जाते रहे, और जब जाते हैं इनके साथ ही जाते हैं। हाँ मती जी के साथ, इनके साथ जब नहीं गए, जब गए महाराज पूरा लौट के आए। और पूरा अरे जब गए हमारे साथ बड़ा सुरक्षित रात फोन वापस आए और गंभीर सिंह के साथ गए, महाराज कहने लापता हो गए, गायब हो गए, फोटो नहीं लौटा, छीन ले जाए सेनापति गंभीर सिंह के सेवक। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ बेटे कि महाराज के साथ कोई धोखा नहीं कर। गंभीर सिंह चलो मैं मान लेता हूँ कि पिताजी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, लेकिन ये मुझे बताओ कि जब तुम्हारे साथ पिताजी गए तो तुम्हारे साथ आए क्यों नहीं? ऐसा प्रश्न उठ गया बेटे कि राजकुमारी शिक्षा नहीं पा रही थी, जब महाराज ने पेड़ के नीचे बिठा दिया तो मैं अकेला था। महाराज के साथ जाता तो राजकुमारी जी के साथ में गलत हो जाता, और अगर मैं राजकुमारी जी के पास रहा तो महाराज खो गए बेटे। तुम हराम खोर मुझे हमदर्दी दिखा रहे हो क्यों? नहीं बताओगे मेरे पिताजी कहाँ हैं? नहीं बताओगे? सच सच बेटे अब मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। एक काम करो, इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसे खाने में डालो, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। आपके पिताजी का मारे नहीं मारूंगा, मारूंगा रामबली इसको, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारूंगा, ऐसे नहीं। चलो हथकड़ी पहन शनि के एक लड़का जो बिना बात पे कहती हो विराट आदेश सेनापति गंभीर सिंह को सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाए। ये जो रखे हो ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है, ये सम्मान की वर्दी है। इसको संभाल कर रखना, उसमें बस समझना कि किसी जानवर को अगर कोई साड़ी पहना दिया जाए तो अपना काम करना नहीं छोड़ती है, इसलिए इसको संभाल कर रखना, ये सम्मान की वर्दी। ये दुनिया का भाषा मत सुनो, ये चलो हृदय के अंदर बंद करो। मालूम जहाँ नहीं एक कई बात सही है, अगर सूर्य का साड़ी पहना दी जाए तो मेहराबी न बने, वो नहीं सुन रहे। हाँ भैया बताओ ठीक
ये वर्दी सब नहीं पहन सका। अरे भाई तुम पहन लो, तुम्हारे शरीर में चुन जैसे कि हवा का। अरे मैं क्या नहीं हूँ रे, मैं इस रात का राज्य मंत्री। युवराज का आदेश हुआ है कि इसको जेल में डालो। क्या देख रहा हूँ? यहाँ के हाथों में हथकड़ी और आंखों में आंसू। हाँ शेखर, ये सब क्या देख रहा है? लेकिन ये सब क्या है भैया? आखिर ऐसी कौन सी गलती आपने की है इसकी वजह से आपको सर दरबार इस तरह नंगा कर दिया गया? आपके हाथों में हथकड़ी दिखा दी गई है। आपकी बात क्या है भैया? कि तेरा भाई आज कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गया मेरे भाई। मुझे महाराज का कातिल बना दिया गया मेरे भाई, महाराज का कातिल बना दिया गया। इतना ही होता तो मैं सह लेता मेरे भाई, लेकिन मुझे राजकुमारी निर्मला जी के साथ वो काला करने का आरोप लगा दिया। मुझे पूरा भरोसा है मैं ऊपर वाले पे शक कर सकता हूँ, इस दुनिया पे शक कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर कभी नहीं कर सकता भैया। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानता हूँ भैया कि तू कसूरवार नहीं हो। इस बात को तू जानता है, तेरा दिल कहता है, लेकिन इन लोगों ने तो मेरे ऊपर ही गलत का टीका लगा दिया। युवराज, क्या देख रहा हूँ मेरे दरबार मेरे भैया को इस तरह झूठा लांछन लगाया गया, हाथों में हथकड़ी पिलाई गई। शेखर, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे भाई के हाथ में हथकड़ी क्यों डाली गई। मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी और मेरी बहन निर्मला, साथ में तुम्हारा भाई, ये तीन लोग बेईमान शिकार खेलने गए। मेरी बहन निर्मला और तुम्हारा भाई ये लोग राजमहल वापस आ गए। मेरे पिताजी नहीं आए और मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, तो ये मुझे बता रहे हैं कि जंगल में कहीं गुम हो गए। अब तुम बताओ मुझे कि मेरे पिताजी कोई छोटे से बच्चे हैं, मेरे पिताजी पहली बार जंगल शिकार खेलने गए थे, जो कि वो रास्ता भूल गए, हैरान हो गए। युवराज, मोहन को कोई प्यार भी नहीं करता, हो सकता है कोई उनके साथ ऐसी घटना घट गई हो सकता है महाराज शिकार की झलक में इस रात से कहीं दूसरे राज में दाखिल हो गए हो, या फिर कहीं कोई रास्ता भूल भटक गए हो, ऐसा भी हो सकता है युवराज। पिताजी पहली बार जंगल शिकार को जब भी शिकार खेलने जाते थे, केवल अपने राज, अपने हद में हमेशा वो शिकार खेले, पहली बार शिकार खेलने नहीं गए थे। इसलिए तुम्हारे भाई के हाथ में हथकड़ी पड़ी। युवराज, अगर आप जबरदस्ती ये इल्जाम मेरे भैया पर लगा रहे तो बात होगी, लेकिन मैं नहीं मानता। जब तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं इस बात को हरगिज़ मानने से इनकार करता हूं। तो इस बात को मानने से इनकार करते, अगर ऐसी बात है